ये जो आज बातें बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताएगा। प्रश्न को कराते हैं, निकल जाते हैं, 5 मिनट का समय लेते हैं, बस ना तो समय देते हैं ना समय लेते हैं और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। मेरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी समझने का हम क्या करते हैं, प्रयास। ध्यान से देखेंगे एक एक बातों को तो समझ पाओगे। मैंने क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर कितना शेष बचे। 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। कौन कौन निकाल करके इसका जवाब बता रहा है। कितना आ गया है 839। और किस किस का जवाब आ रहा है 839, ये भी ध्यान से देखना। ध्यान से देखें, हमने इस प्रश्न को करने का तरीका भी बदल जाएगा क्योंकि प्रश्न बदल गया है। ऐसा नहीं कि हर जगह हम एक ही कहानी को लेकर चलेंगे। मैंने पहले ही बोला है, जब मैं टाइप से पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो वो पहले मैं हर प्रकार का प्रश्न टच करने का प्रयास करता हूं। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बात है बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि 4, 5, 6, 7, 8 से क्या हो जाए, कंप्लीट रूप से क्या चला जाए, इसका बोल रहा है कि भाग देने पर इतना क्या बच जाता हो, शेष बचता हो। देखो मैं भाग विधि का ही प्रयोग कर रहा हूं, जो विधि आप बिल्कुल क्या करते हैं, यूज करते हैं। और मुझे लगता है कि यहां पर भी अगर मैं बचाना चाहता तो स्टेप बचा सकता हूं। अगर मैं यहां पर स्टेप बचाना चाहूं तो देखो कैसे बचा लूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से सभी लोग देखो। ये 4 जो है, ध्यान से देखो क्या क्या, एलसीएम को निकालने के शॉर्ट स्टेप भी सीख लो। जितना आसानी से निकाल पाओगे उतना बेटर होगा, नहीं तो फिर हम जो अपना अस्त्र यूज करते हैं वो करते ही हैं। मैंने कहा इसको 3 और 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। हमारे सामने एक सबसे बड़ी संख्या लिखी है 8। कितनी लिखी है 8। इस 8 में देखो 4 भी जाएगा और इस 8 में देखो 2 भी जाएगा। दोनों चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। जब हमने 8 को बाहर निकाला है तो एक तरीके से दोनों बाहर पहुंच गए हैं। तो अब मेरे पास बचा क्या रह जाएगा, देखो मेरे पास बचा रह जाएगा यहां से 3, यहां से सर 5 और यहां से कितना 7। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब ये बचेगा तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर दो। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 7 पंजे 35। या फिर एक काम कर लो, इस काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के 21, 21 पंजे कितना हो जाता है 105। और 105 का गुणा कर दो कितने में, 8 में। तो जवाब कितना आएगा बताओ, 8 पंजे 40, 4 कैरी का 4 आ जाएगा, 8 एकन 8, 840 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। किस किस को ये एलसीएम का तरीका समझ में आ गया, ऊपर हाथ करना। सबको आ गया है ना भाई। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया। जब मैंने ये 8 निकाला है ना बाहर, तो एक तरीके से 8 में 4 भी चला गया है, 8 में 2 भी चला गया है। तो इनको तो सर मैं लेने वाला हूं नहीं उसके साथ अब, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 8 ले लिया। बचा क्या रह गया सर, 3 बचा रह गया, 5 बचा रह गया और 7 बचा रह गया, क्योंकि 6 के तो फैक्टर कर दिए थे ना, तो हमने उनका वहां गुणा कर लिया। तो गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 दिया 105 और 105 का गुणा कर दो 8 में तो कितना आ जाएगा 840। अब यहां समझने का प्रयास करो। ये तो मैंने क्या निकाला है, ये तो मैंने भैया क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। क्या निकाला है, एलसीएम कितना आया है 840। लेकिन एक बात इस समझने का प्रयास करें, ये संख्याएं जो बोल रही हैं सवाल के अंदर, वो बातें ये समझाई जा रही हैं, वो बातें मुझे ये समझाई जा रही हैं कि सर छोटी से छोटी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए, जिसमें आप जब 4 का भाग दो तो कितना शेष बचे, जब आप 5 का भाग दो तो कितना शेष बचे, जब आप 6 का भाग दो तो कितना शेष बचे, 5 बचे। तो मुझे आप बताइए इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। जब सर मैंने 4 का भाग दिया तो कितना शेष बच रहा है 3, कितने का अंतर 1 का। जब मैंने सर 5 का भाग दिया कितना शेष बच रहा है 4, तो सर कितने का अंतर 1 का। जब 6 का भाग दिया तो 5 शेष बचेगा, कितने का अंतर। और जब मैंने 7 का भाग दिया तो 6 शेष बचेगा, 1 का अंतर। और लास्ट में मैंने भाग दिया 8 का, कितना शेष बच रहा है 7, 1 का अंतर। ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैंने क्या बोला है, कितना शेष बचना चाहिए, डिफरेंस के तौर पर कितना बच रहा है 1। लेकिन ये जो 1 है ये ऑलरेडी अंतर के माध्यम से निकला है। क्या ये एक डायरेक्ट दिया गया था, क्या ये सवाल में बोला गया था कि 1 का अंतर, बोले तो 1 शेष बच रहा है। क्या प्रश्न में ये बात कही गई, सर ये जो शेष हमने बचाया है ना, ये अंतर के रूप में बचाया है। और जब बात अंतर की होती है तो अंतर कभी भी जुड़ता नहीं है, सीधा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का जो जवाब आएगा वो कितना आएगा 839 आएगा। कितना आएगा 839। कहानी समझ में आ रही है। ये शेष या रिमाइंडर जो दिया गया है ना, प्रश्न में डायरेक्ट नहीं दिया गया। तो 2 कैटेगरी के प्रश्न अभी मिल गए, नोट कर लो जल्दी से। अब मैं आपको यहां से कुछ सिखाने वाला हूं, पहले नोट कर लें फिर इधर देखो ध्यान से। मैंने कहा सर संख्या लिखी है 839, ध्यान से देखो। मैं प्रूफ भी कर रहा हूं कि यह बात कैसे सत्य है, ये बात सत्य है कि असत्य, ये बात भी हम प्रूफ कर लेते हैं। हमारे सामने संख्या क्या लिखी है, कौन सी संख्या लिखी है 839।
ध्यान से समझेंगे। 839 जो बेटा लिखा है, मुझे आप एक बात बताओ, इसमें मैंने भाग दिया कितने का? आपका वाला भाग नहीं दे रहा, मैं अपना वाला ही भाग दे रहा हूं। 839 में पहला काम मैंने किया है, कितने का भाग दिया है? 4 का, क्योंकि संख्याओं का क्रमबद्ध भाग दिलवा रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आंसर मेरा सही है या फिर गलत है। अगर मैं 4 का भाग दूंगा इस संख्या में तो सर रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो ये जवाब सही था। मैंने कहा 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी बचेगा 39, 4 नम्मा बोलो 0 लग जाएगा ना बीच में, भाग जाएगा नहीं, तो कितना हो गया? 36। मुझे बताइए 39 में से जब 36 गया तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। यही तो प्रश्न में कहा गया था कि जब 4 का भाग दोगे तो शेष कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब क्लियर है जबर सिंह? पक्का? अब समझ में आ गया कि माइनस करेंगे प्लस नहीं करेंगे। अब माइनस करना। अब एक बात और याद करा दे, हमेशा के लिए याद करवा दे, हमें रटना नहीं है। प्रश्न को रटोगे तो कहानी खराब हो जाएगी, प्रश्न को रटोगे तो क्या हो जाएगी? कहानी खराब। अब प्रश्न को समझने का करते हैं प्रयास, पीछे तक बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए। ये जो आज बातें बता रहा हूं ना, कोई नहीं बताएगा। प्रश्न को कराते हैं, निकल जाते हैं, 5 मिनट का समय लेते हैं बस, ना तो समय देते हैं ना समय लेते हैं और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि समय भले लिया जाए लेकिन दिल और दिमाग तक वो बातें पहुंच जाएं। अगर आज वो बातें पहुंच गई हैं, पेपर हॉल में बैठ करके सोचना नहीं पड़ेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि आज प्रश्न एक टाइप से जुड़ा हुआ है लेकिन वहां हजारों टाइप से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मैं जो प्रश्न को सिखा रहा हूं वो सीखने का प्रयास करें। मैंने कहा पीछे वाला प्रश्न जब हमने किया था, पीछे वाला प्रश्न जब हमने बेटा किया था तो डायरेक्ट एक शेष बच रहा था। डायरेक्ट क्या बच रहा था? एक शेष बच रहा था। जब भी प्रश्न में कोई सिंगल शेष बचता हो, क्या कहा? जब भी प्रश्न में कोई सिंगल शेष बचता हो, जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, बोले तो एक बच रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, आंखें बंद करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, डायरेक्ट संख्या जोड़ देंगे। क्या सिखाया? कोई सिंगल डिजिट होनी चाहिए शेष के रूप में। अगर शेष 1 से ज्यादा बच रहा हो, जैसे कि 12 और 3, जैसे कि 2 और 4, जैसे कि 3, 4, 5, 6, अगर इस प्रकार से बोले तो संख्या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा संख्याओं के शेष बच रहे हो तो कुछ नहीं करेंगे सर, भाग देने वाली संख्या और बचने वाली संख्या के बीच का अंतर निकालेंगे। उस अंतर को डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि अंतर निकाला है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस और डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है उसमें से सीधा क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न को पहचानने का तरीका है। कहानी क्लियर होगी दोनों?